एग्जाम ले लिया जाए, उसके बाद अगर ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसलिए हम बहाल नहीं कर सकते हैं, ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, तो फिर तो जो स्टूडेंट अभी परेशान हो रहे हैं उनको तो और ज्यादा परेशानी होगी। इससे अच्छा है कि अभी बता दीजिए आप, एग्जाम जब लेना है तो ये भी बताइए कि अगर मेरिट में वो आएंगे तो उनको बहाल भी करना होगा। नहीं तो फिर एग्जाम ले लिए और बाद में कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो हम ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं, तो फिर होगा कि अभी एग्जाम देने में परेशानी, आने जाने में परेशानी, खर्च अलग, और उस समय और ज्यादा तकलीफ होगा जब वो मेरिट में आ जाएंगे और उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो और ज्यादा परेशानी होगी उनको। इसलिए सरकार को चाहिए पहले कि अभी स्पष्ट कर दें कि अगर हम एग्जाम लेंगे तो बाद में बाहर नहीं करेंगे, बल्कि टीचर वो बनेंगे जो भी पास करेंगे, मेरिट में आएंगे वो सभी बनेंगे, या नहीं तो फिर एग्जाम ही रोक दिया जाए 1 to 5 का, बाकी का लिया जाए, 1 to 5 का रोक दिया जाए, पूरा स्थिति। हेलो जी, नमस्कार सर। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश आया बीएड वाले जितने भी अभ्यर्थी थे 1 से 5 वाले में वो अमान्य हो गए, वो मतलब उसमें अप्लाई उनको कहा गया कि आप मान्य नहीं हैं। तो अभी मुख्यमंत्री जी का गांधी मैदान में ये 15 अगस्त पे जो है मुख्यमंत्री जी बीपीएससी को लेकर कुछ बयान दिए हैं, एग्जाम को लेकर कि एग्जाम होगा ही। तो उसको सर आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी ने इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में तो कोई जिक्र किया नहीं। उन्होंने तो सिर्फ बहाली के बारे में कह दिया कि इस महीना के अंत तक सारा एग्जाम हो रहा है। जी तो एग्जाम को सुप्रीम लेकर बात। हाँ, तो जो कि पहले से प्रक्रिया चली आ रही, तो उसी पे उन्होंने कहा कि 1,70,000 बहाली हो रही है जिसका एग्जाम इस महीना के अंत तक हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उस पे उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं है। तो अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होगा, अभी किसी को कुछ नहीं पता है। और शिक्षा विभाग के अधिकारी मुख्यमंत्री जी पे क्या वार्ता कर रहे हैं, आपस में नहीं कर रहे हैं, आगे क्या हुआ ये किसी को कुछ अभी पता ही नहीं है। अभी कुछ वार्ता हुई भी कि नहीं लोगों के बीच, अभी कुछ स्पष्ट ही नहीं है। तो अब तो लगा एग्जाम अगर 1 to 5 का भी रोक दिया जाता जी और पूरा स्थिति क्लियर कर लिया जाता, उसके बाद एग्जाम ले जाता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो जी इसकी अवहेलना तो कोई नहीं कर सकता है। मान लीजिए अगर एग्जाम ले लिया जाए, उसके बाद अगर ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है इसलिए हम बहाल नहीं कर सकते हैं, ज्वाइनिंग नहीं दे सकते, तो फिर तो जो स्टूडेंट अभी परेशान हो रहे हैं उनको तो और ज्यादा परेशानी होगी। इससे अच्छा है कि अभी बता दीजिए आप, एग्जाम जब लेना है तो ये भी बताइए कि अगर मेरिट में वो आएंगे तो उनको बहाल भी करना होगा। नहीं तो फिर एग्जाम ले लिए और बाद में कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो हम ज्वाइनिंग नहीं दे सकते हैं, तो फिर होगा कि अभी एग्जाम देने में परेशानी, आने जाने में परेशानी, खर्च अलग, और उस समय और ज्यादा तकलीफ होगा जब वो मेरिट में आ जाएंगे और उसके बाद उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो और ज्यादा परेशानी होगी उनको। इसलिए सरकार को चाहिए पहले कि अभी स्पष्ट कर दें कि अगर हम एग्जाम लेंगे तो बाद में बाहर नहीं करेंगे, बल्कि टीचर वो बनेंगे जो भी पास करेंगे, मेरिट में आएंगे वो सभी बनेंगे, या नहीं तो फिर एग्जाम ही रोक दिया जाए 1 to 5 का, बाकी का लिया जाए, 1 to 5 का रोक दिया जाए, पूरा स्थिति समझ लिया जाए, स्थिति को क्लियर कर लिया जाए कि क्या इसमें कानूनी दाव पेच है, क्या है, नहीं है, क्या हो सकता है, बीच का रास्ता सरकार निकाले, अच्छा तभी एग्जाम होना चाहिए। अच्छा सर, बहुत सारे अभ्यर्थी अभी कह रहे हैं जो कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है इस पे अगर बहुत सारे छात्र सोचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हम अगर खटखटाते हैं तो फिर से अगर सुप्रीम कोर्ट में हम लोग याचिका दायर करते हैं तो क्या बीएड वाले को कुछ मौका मिल सकता है सर? इस तरह का भी बहुत सारे अभ्यर्थी सोच रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट स्टूडेंट सब अगर इच्छा हो स्टूडेंट सबका तो जाने का बहुत सारे लोग सोच रहे हैं। हाँ, तो देखिए डायरेक्ट तो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते जहाँ तक हम जानते हैं। जी जी हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है तो अब तो सुप्रीम कोर्ट से ही जो होना है वो होगा। जी तो जी अब कोई तो कानून विशेषज्ञ जो एडवोकेट होंगे वही बताएंगे इस बारे में डिटेल। अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं ये। हालांकि ये पहल तो बिहार सरकार को करनी चाहिए अपने तरफ से कि बिहार में ये बहाली चल रही है तो इस बहाली पे इस आदेश को लागू करने से छूट दी जाए, कि इस बहाली में ये आदेश लागू न हो, इसके लिए छूट दी जाए। विशेष परिस्थिति को दिखाना चाहिए था कि यहाँ शिक्षकों का अभाव है, इतने लाख वैकेंसी निकली है और जल्दी बहाली करना है, तो शिक्षक का अभाव है यहाँ, तो सरकार की तरफ से ये किया जाना चाहिए। लेकिन आज 5-7 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई बयान तक नहीं आया है इससे रिलेटेड, तो ये तो बड़ा दुख की बात है कि सरकार क्या चाहती है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है, पता ही नहीं चल रहा है। और इनके अधिकारी शिक्षा विभाग के क्या कर रहे हैं, इन लोगों को तो कम से कम एक बयान बोल देना चाहिए ना, मीडिया के माध्यम से या सोशल साइट्स के माध्यम से कुछ तो बोलना चाहिए। लेकिन सभी लोग ऐसे ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे लगता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है लेकिन जैसे लगता है इन लोगों को कुछ पता ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया है।
और सर लास्ट तक जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं जिनको जो 1 से 5 तक में जो है सो 6 to 8 का वैकेंसी इन्हें निकाला गया था, तो 1 से 5 तक में भी अब जो है सो वो निराशा उनको हाथ लगा है और काफ़ी चिंतित हैं। उनके लिए क्या लास्ट तक कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार ने तो पहले ही गलती किया है ना कि 6 to 8 के वैकेंसी नहीं निकाला। अब गलती है या साजिश है ये तो सरकार जाने कि जानबूझकर 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकाला इन्होंने। इनको तो पता था ना कि कोर्ट में केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में, तो बीएड वाले बाहर होंगे ही, 1 to 5 से बाहर होंगे, ये सबको पता था। ऐसा नहीं कि आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब अभ्यर्थी भी मुझे बता रहे थे फोन करके कि हम लोग को फॉर्म भरवाया जा रहा है लेकिन वो कोर्ट में केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो हम लोग आज न कल बाहर कर दिया जाएगा। तो सरकार ने जानबूझकर ऐसा किया कि 6 to 8 की वैकेंसी ही नहीं निकाला। अगर 6 to 8 की वैकेंसी निकाली रहती तो आज जो बीएड वाले हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो सीटेट पेपर 2 पास है, लेकिन पेपर 2 पास है लेकिन 6 to 8 का वैकेंसी नहीं निकला, तो और पेपर 1 भी पास थे, तो उनको मजबूरी में 1 to 5 के लिए ही भरना पड़ा। अगर आज 6 to 8 की वैकेंसी रहती तो हजारों ऐसे अभ्यर्थी थे, लाखों होंगे जो दोनों में भरते, 1 to 5 और 6 to 8 में ही भरते। तो आज अगर 1 to 5 से बाहर भी हो जाते जैसे कि हो रहे हैं तो वो 6 to 8 में तो वो रहते, तो उनको अफसोस नहीं होता कोई। बहुत सारे लोग तो डीएलएड और बीएड साथ में कर रखे थे, तो वो तो बीएड में अपना अप्लाई किए। वो भी एक मामला है कि बहुत से ऐसे हजारों अभ्यर्थी हैं जो डीएलएड और बीएड दोनों किए हैं, लेकिन सरकार के गलती की वजह से उन्होंने बीएड से फॉर्म भर दिया। उस समय अगर न्यायावली में और विज्ञापन में ये लिखा रहता कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो जो ऐसा आदेश आएगा वैसा पालन होगा, तो लोग डीएलएड जो किए थे वो डीएलएड से फॉर्म भरते, लेकिन उन्होंने भर दिया बीएड से। अब वो उनको भी कम से कम मौका मिलना चाहिए था कि वो अपडेट कर लेते अपना फॉर्म में, तो डीएलएड जब उनके पास डिग्री है तो डीएलएड से वो भरते, तो अपडेट करने का भी एक मौका दिया जाना चाहिए कम से कम वैसे अभ्यर्थियों को, ताकि वो डीएलएड से एग्जाम दे सके। तो इसके लिए तो सबसे जरूरी है कि एग्जाम को पहले स्थगित किया जाए 1 to 5 को, तब ये कुछ हो सकता है आगे।